बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं हम। आरुषि हत्याकांड में फैसला, माता पिता को दोषी माना गया। सिंपली इट वॉज ए प्रोसीडिंग ऑफ 2 मिनट। उन्होंने आकर केवल इतना कहा कि आपके मुवक्किल को जो है दोषी घोषित किया गया है। 5 साल से पहेली बनी सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर फैसला सुनाने में सिर्फ 2 मिनट लगे। गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने आरुषि के मम्मी पापा यानी नुपुर और राजेश तलवार को ही आरुषि की हत्या का दोषी माना। नौकर हेमराज की हत्या के लिए भी तलवार दंपति ही दोषी पाए गए। फैसला सुनाते ही जो राजेश तलवार और नुपुर तलवार जो कोर्ट में मौजूद थे वो रोने लगे। उनके जो परिवार के लोग थे वो भी गमगीन हो गए। ठीक 3:25 पर सीबीआई के जज साहब सीट पर आए और उन्होंने आते ही राजेश तलवार नुपुर तलवार को देखा और देखने के बाद अपना फैसला सुनाया। और उन्होंने कहा कि राजेश तलवार नुपुर तलवार दोनों को सेक्शन 302 आईपीसी, सेक्शन 34 आईपीसी, सेक्शन 201 आईपीसी का दोषी पाया जाता है। आरुषि की हत्या 15-16 मई 2008 की रात उसी के घर में कर दी गई थी। परिवार के नौकर हेमराज का शव भी अगले दिन घर की छत से बरामद हुआ था। इस डबल मर्डर की जांच पहले नोएडा पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। जांच के आधार पर सीबीआई ने तलवार दंपति पर शक जताया। हालांकि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा सकी। बाद में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर केस बंद करने की सिफारिश की, लेकिन गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मानते हुए तलवार दंपति पर केस चलाने का आदेश दिया था। आईपीसी सेक्शन 302 यानी हत्या का अपराध जिसके लिए अधिकतम सजा होती है फांसी की सजा और कम से कम सजा होती है उम्र कैद की सजा। यानी अदालत को कल ये तय करना है कि इन दोनों को फांसी की सजा दी जाएगी या उम्र कैद की सजा। फैसले के बाद तलवार दंपति ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। तलवार दंपति की ओर से कहा गया है कि उन्होंने जो किया नहीं उसकी सजा उन्हें मिली है। हमें इस कोर्ट से जस्टिस नहीं मिला। सीबीआई ने जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, जो क्लियरली दिखाती थी कि किसी और ने ये किया है, उसको छिपाया है। तो ये कहना है तलवार दंपति की तरफ से कि उनको उस बात की सजा दी जा रही है जो उन्होंने किया ही नहीं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तलवार दंपति के मित्र राहुल मिश्रा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके वकील मनोज सिसोदिया, और हमारे साथ हेमराज के परिवार की तरफ से वकील नरेश यादव साहब भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सिसोदिया साहब, ये क्यों कह रहे हैं आप कि वो जो किया ही नहीं उसकी सजा मिल रही है? ये क्यों कहा जा रहा है? ये तो फैसला आ गया अब। ये बात सही है कि फैसला आ गया है, परंतु जो एविडेंस सीबीआई के द्वारा कोर्ट में लीड की गई थी उस एविडेंस से कहीं भी ये प्रूव नहीं होता था कि दोनों डॉक्टर्स का इस अपराध में कोई इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए दोनों डॉक्टर्स का कहना है कि उनको न्याय नहीं मिला है। लेकिन वो तो अदालत ने फिर दोषी क्यों माना अगर ऐसा नहीं है? और जिस तरह अभी क्योंकि इस क्या चीज अदालत ने दोषी माना है, अभी हमें जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है कि एविडेंस को किस तरीके से इंटरप्रेट किया है। इस बात की जानकारी तो जजमेंट को पढ़ने के बाद मिलेगी। परंतु सीबीआई के द्वारा जितनी भी एविडेंस कोर्ट के सामने लीड की गई थी, किसी भी एविडेंस में या हो साइंटिफिक एविडेंस हो, चाहे ओरल एविडेंस हो, या इनके किसी भी साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा कहीं ये नहीं पाया गया कि दोनों डॉक्टर्स का इस क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट था। एविडेंस में कहीं नहीं पाया। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है दोनों को। इसलिए जी आप कह रहे हैं एविडेंस में कहीं ये नहीं पाया गया कि उनका कोई रोल था। नरेश यादव जी, तलवार साहब के वकील का कहना है कि एविडेंस ऐसा है कि जिसमें कुछ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स का रोल था। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके खिलाफ लास्ट सीन एविडेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मकान के अंदर ये हत्या को वारदात की गई है उसमें 4 लोग थे, 2 की मौत हो जाती है, 2 जीवित बचते हैं और कोई ना आया है ना गया है। तो लास्ट सीन एविडेंस तो आपके खिलाफ चला गया, जिसपे होनेबल हाई कोर्ट, होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम आपराधिक मामलों में तमाम आपराधिक लोगों को लास्ट सीन एविडेंस के आधार पर सजा दी है। अब देखिए विकास यादव का जो केस है उसे आज तक भी बेल नहीं मिल पाई। उसमें क्या था? लास्ट सीन एविडेंस था। एक गवाह जय कटारा नाम का ये कहता है कि मैंने विकास यादव को साथ में जाते देखा था नीतीश कटारा के। यही तो है, किसी ने मारते तो नहीं देखा नीतीश कटारा को, केवल साथ जाते तो देखा था। और उसकी बॉडी मिली थी बुलंदशहर में जाकर के। वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। आप ये कहते हैं कि साहब कोई सबूत ही नहीं है। अरे भाई लास्ट सीन एविडेंस है, ये सबसे बड़ा सबूत है आपके खिलाफ। दूसरी बात ये जितने भी साक्ष्य कोर्ट में दाखिल किए गए हैं। एक मिनट नरेश जी, एक मिनट राहुल मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल।
नरेश जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या घर में सोना, क्या उनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि वो घर में सो रहे थे और जिसके लिए उनको सबसे बड़ी सजा दी गई, उनको फांसी पर जो है लटका देंगे आप लोग? मतलब कोई घर में सो रहा है, आपने सीबीआई ने साउंड टेस्ट किया कि क्या ये सोने पर जो है क्या आवाज आ सकती है, जिसमें ये पाया कि भाई ये तो जागने पर भी आवाज नहीं आ सकती है अगर बाहर किसी कमरे में जो है मर्डर होता है, ठीक है। और जहां तक बात आप करते हैं कि कत्ल का, आप खुद मान रहे हैं कि इसमें जो है केवल एक यही एविडेंस है कि उनको सुबह जो है देखा। अगर वो मर्डर किए होते, ठीक है, आप कहते हैं कि वो बहुत जो है स्मार्ट मर्डरर हैं, तो क्या कोई घर में रहेगा? अगर उन्होंने मर्डर किया, क्या उनको ये नहीं लगेगा कि भाई कोई आएगा तो हमें पकड़ लेगा? दूसरी चीज, मर्डर का मोटिव होता है कोई, आज तक सीबीआई ने मर्डर का कोई मोटिव नहीं बताया। पहले तो कहते रहे कि 5 साल से कि ये सडन प्रोवोकेशन का है, आखिरी दिन जिस जवाब ले लेते हैं नरेश जी से। जी नरेश जी, ये तो हमारा मोटिव ही नहीं था। दूसरा, मर्डर का वेपन आप 5 हथियार कोर्ट में लेके आए, ठीक है, 5 हथियार में 1 हथियार भी आप साबित नहीं कर पाए, यही है इन्वेस्टिगेशन? राहुल मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं, सीबीआई आपको बताने के लिए अधिकृत नहीं है। सीबीआई का काम कोर्ट को बताना है, सीबीआई का काम मुझे और आपको बताना नहीं है। सीबीआई मुझे और आपको बताने से अपना काम नहीं करेगी। सीबीआई का काम है जो भी काम बताऊंगा, सीबीआई का काम ये बताऊंगा कि उसने जो है ना, उसने जो है कोर्ट को भी मिसलीड किया। कई सारे तथ्य ऐसे हैं, जिस दिन आप कहेंगे उस दिन मैं लाके रख दूंगा। बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो जिसमें जो है सीबीआई ने जो है मिसलीड किया। पहला मिसलीडिंग का, सबसे बड़ा मिसलीडिंग का मैं बता दूं, कृष्णा के तकिए पर हेमराज का खून मिला था, फैक्ट है, क्लोजर रिपोर्ट सब जगह यही लिखा हुआ है। बाद में जो है सीबीआई इस पर मुकर गई। दूसरी चीज, इतने हथियार वो 5 हथियार कोर्ट में लेके आए कि ये मर्डर वेपन होता है। आप भी वकील रहे हैं, किसी भी मर्डर केस का जो सबसे बड़े 3 पिलर होते हैं वो होता है कि उसका मोटिव क्या था, जो नहीं बता पाई, मर्डर वेपन क्या था, ये भी हमें नहीं पता, इसके अलावा जो एविडेंस है वो भी नहीं पता। आप कहते हैं कि मर्डर वहीं पर हुआ, कमरे में हुआ हेमराज का, जिसमें खून नहीं मिला, आरूसी का खून मिलता है लेकिन हेमराज का खून नहीं मिलता है। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन आपने 5 साल में की? क्या हम एक सीबीआई जी जवाब ले लेते हैं। राहुल जी एक मिनट राहुल जी जवाब ले लेते हैं। बात सुनिएगा, सबसे पहले इस केस की जांच नोएडा पुलिस द्वारा की गई थी और नोएडा पुलिस ने जो सबूत न्यायालय में दिए थे उन सबूतों को कोर्ट ने सही माना था और राजेश तलवार की जमानत खारिज कर दी गई थी और राजेश तलवार को हाई कोर्ट से भी बेल नहीं मिली थी। उसके बाद ये मामला सीबीआई में गया था। आप सीबीआई पर आरोप लगाते हैं नोएडा पुलिस की दलीलों को आपने कैसे नहीं माना? जमानत की बात क्यों की जा रही है? राजेश तलवार को बेल ही नहीं मिली थी। सर, नोएडा पुलिस हो या सीबीआई हो, कोई सबूत ही नहीं था। सबूत जो भी तर्क, जो भी आप ये हमें ना बताइए कि क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, क्या किया था। आप केवल ये बताइए ना कि किस चीज से मर्डर हुआ था, किस मर्डर वेपन कौन था, क्या था। साथ में आप ये भी बताइए ना कि भाई मोटिव क्या था। मर्डर में कोई मोटिव होता है ना, आप मोटिव भी नहीं बताएंगे। पूरा केस मोटिव था, एक सबको मालूम है। जो पुलिस के अधिकारी का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था, आप सबने उस चैनल पर उनकी बाइट देखी होगी, कोर्ट में उन्होंने कहा था कि लास्ट मोमेंट तक भी सीबीआई ये प्रूव नहीं कर पाई कि वो भी मैं बता दूं। पुलिस एक मिनट, मनोज सिसोदिया जी की बात सुन लेते हैं। सिसोदिया जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि लास्ट मोमेंट तक सीबीआई ये प्रूव नहीं कर पाई कोर्ट के सामने कि मर्डर वेपन क्या था। कभी उनका कहना था कि हैमर था, उसके बाद उनका कहना था चाकू था, देन उनका ये कहना था कि वो गोल्फ स्टिक थी, उसके बाद उनका कहना था कि वो खुकरी हो गई, उसके बाद उनका कहना था कि स्कैल्पेल ब्लेड है। तो सिर्फ प्रिजम्पशन या एजम्पशन के आधार पर आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में पूरी चेन आपको बतानी होगी कि क्या आपकी चेन थी, क्या आपकी। लेकिन ये तो अदालत ने तो ये माना ना तर्क, लेकिन अदालत ने तो ये तर्क माना ना मनोज जी। काम को नहीं कर सकता। अरे अदालत में आप फैक्ट नहीं रखोगे, ठीक, तो अदालत उन फैक्ट पर देगी ना। आपने जो है अदालत में नार्को नहीं रखा, कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं रखा। आपके फेवर में जो चीजें थी आपने अदालत में वो रख दी, जो आपके अगेंस्ट चीजें थी वो नहीं रखी। आपने केवल आपने जो है 100 से ज्यादा विटनेस लाने के लिए जो है अपने रिलायड विटनेस की लिस्ट दी कोर्ट को, और उसमें केवल आपने 39 विटनेस लाए। और जिन आपके ही विटनेस को हमने बुलाया कि आप जो है इन विटनेस को बुलाओ जो आपके विटनेस है, तो उसमें भी आपने जो है उनको मना कर दिया, क्योंकि वो जो है आपके फेवर में नहीं जाते थे। सीबीआई क्या सच का
केवल जीतने की कोशिश कर रही थी इस केस को, कि सच को सामने लाने की कोशिश कर रही थी। नरेश जी, मैं आपसे केवल एक सवाल पूछूंगा, ये हमारा या आपका सवाल नहीं है, मैं देश की जनता के लिए पूछना चाहता हूं कि सीबीआई का काम आज केवल केस को जीतना है कि उसको सच का पता लगाना है? वो क्या मैं कह रहा हूं कि जितनी भी चीजें सीबीआई सामने ला के क्यों नहीं, जवाब ले लेते हैं। जवाब आपने सवाल पूछा, नरेश जी से जवाब तो ले लें की कोशिश जी। राहुल जी एक मिनट, राहुल जी नरेश जी से जवाब ले लें जी। नरेश जी, राहुल जी सुन रहा हूं। आपकी अच्छाई इसी में है कि आप हमको भी सुन लें और हम आपको सुन लें, और सुनने और सुनाने का तरीका जब भी होगा जब आप अपना सूक्ष्म सवाल करेंगे और हम आपको उत्तर देंगे। दूसरी बात यह है, अभी आपने कहा कि सीबीआई का काम क्या केस में जीतना ही है या सच्चाई को सामने रखना भी है। मैं आपको मोटिव क्या था, मनोज जी आप ये पूछ रहे हैं मोटिव क्या था, मैं आपको ये बताना चाहूंगा मनोज जी कि आप इनके वकील हैं। और क्या वो मोटिव मोटिव था और मोटिव आपने ये बात कही है, सीबीआई ने बात कही है। एक सवाल का जवाब ले लें मनोज जी, एक सवाल का जवाब जी। नरेश जी, वो मोटिव कोर्ट के सामने प्रूफ हुआ? आप बताइए। देखिए दो चीज हैं, एक तरफ नौकर और एक तरफ ये, इसके अलावा कोई नहीं। ये पिक्चर क्लियर है। लोग कहते हैं कि नौकरों ने मारा, लोग कहते हैं कि तलवार दंपति ने मारा, इसके अलावा तो किसी का नाम नहीं लोग नहीं कहते हैं। सवाल ये है, तो आप बता रहे हैं। सवाल इसका नहीं है किसने मारा, सवाल इसका है कि तलवार ने नहीं मारा। क्या सवाल ये नहीं है कि किसने मारा, सवाल ये है कि जिन लोगों को आज नहीं सवाल इसका तलवार नहीं मारा, हेल्ड किया गया उनके द्वारा नहीं मारा गया है, क्योंकि देखिए क्योंकि सीबीआई सबसे बड़ी बात इसमें ये है, इसमें मोटिव नहीं बता पाई। प्रभावशाली थे एक मोटिव वो जांच को बदलवा लेते, दोनों एक ही कमरे में प्रभावशाली थे कि वो सीबीआई को खरीद लेते। क्या नौकर इतने प्रभावशाली थे कि वो सीबीआई से अपनी जांच अगर बात करेंगे तो किसी के पास जवाब मेरी एक मिनट नरेश जी, मनोज जी, राहुल जी, मेरी गुजारिश आप सभी से एक गुजारिश मेरी एक गुजारिश आप सभी से, देश की पुलिस, किसी राज्य की पुलिस और देश की सबसे बड़ी एजेंसी जो है, किसी की देखिए आप नियत पर सवाल ना उठाएं। आप जरूर फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, नियत पर सवाल ना उठाएं। लेकिन उन्होंने अपना काम समय पर नहीं किया, इस बात के लिए उनकी निंदा की गई। तमाम देश उनको एक अच्छी नजर से देखता था, लेकिन जब इस केस में उन्होंने अपना जिम्मेदारी से अपना रोल नहीं निभाया तो उनकी निंदा इस बात के लिए की गई। सीबीआई देर से जागी और उसने जो भी सबूत पाए वो कोर्ट के सामने रखे और उन सबूतों को कोर्ट ने सही माना और आपको आज दोषी ठहराया गया है। वक्त हमारा खत्म होता है यहाँ पर। राहुल जी, मनोज जी, राहुल जी, नरेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहा जा रहा है तलवार दंपति की तरफ से ये सजा उनको इस बात की दी जा रही है जो उन्होंने किया ही नहीं।